T20 वर्ल्ड कप 2026 मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच। लेकिन इस बार मैच से भी ज्यादा चर्चा हुई एक इशारे की, बल्कि कहना चाहिए एक इशारे के ना होने की। देखिए, भारत पाकिस्तान का मैच तो हमेशा ही हाई वोल्टेज होता है ना, और भारत ने 61 रनों से एक जबरदस्त जीत भी हासिल की। पर जो असली ड्रामा था वो तो खेल शुरू होने से बहुत पहले ही हो चुका था। दोनों कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाए। आखिर क्यों? बस यही एक सवाल पूरी स्पोर्ट्स की दुनिया में गूंज रहा था। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये सब हुआ मैच के एकदम पहले पल में, जब दोनों कप्तान टॉस के लिए पिच पर आए, और बस यहीं से इस पूरे विवाद की चिंगारी भड़की। तो हुआ ये कि टॉस के वक्त भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव और पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा दोनों आमने सामने थे और उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। अब देखिए, क्रिकेट में ये एक बहुत ही आम परंपरा है, एक रिवाज है, और जब ये नहीं हुआ ना, तो मैच के माहौल में एक अलग सा तनाव साफ साफ दिखने लगा। इस विवाद पर हम वापस आते हैं, लेकिन पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि मैदान पर आखिर हुआ क्या, क्योंकि मैच का नतीजा भी उतना ही बल्कि शायद उससे भी ज्यादा अहम था। 61 रन। भारत ने ये मुकाबला 61 रनों के एक बहुत बड़े मार्जिन से जीता। मतलब ये दिखाता है कि मैदान पर टीम इंडिया का प्रदर्शन कितना दमदार था। स्कोरबोर्ड पर एक नजर डालते हैं। भारत ने पहले बैटिंग की और 7 विकेट पर बनाए 175 रन। अच्छा टोटल था। और इसके जवाब में पाकिस्तान की पूरी टीम सिर्फ 114 रनों पर ही सिमट गई। भारत के इस बड़े स्कोर की नींव रखी ईशान किशन की 77 रनों की एक तूफानी पारी ने। मतलब उन्होंने एकदम सेट कर दिया था गेम को, और उसके बाद तो भारतीय गेंदबाजों ने पाकिस्तानी बल्लेबाजी को संभलने का कोई मौका ही नहीं दिया। चलिए अब वापस आते हैं उस मुद्दे पर जिसकी चर्चा शायद मैच के रिजल्ट से भी ज्यादा हुई। हैंडशेक ना होने पर दुनिया भर से आखिर रिएक्शन आए कैसे? क्रिकेट की दुनिया से ना इस पर काफी तीखे रिएक्शंस देखने को मिले। एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये हमारे जैसे राष्ट्र के लिए अशोभनीय है। मतलब उनका साफ मानना था कि भाई हैंडशेक तो खेल में सम्मान की एक बहुत अहम परंपरा है, उसे नहीं तोड़ना चाहिए था। तो बेसिकली इस पूरे मामले पर दो अलग अलग मुंह देखने को मिले। एक तरफ था खेल भावना वाला नजरिया, इसके हिसाब से हैंडशेक सम्मान का प्रतीक है और ये परंपरा टूटनी नहीं चाहिए थी, सिंपल। और दूसरी तरफ थी राष्ट्रीय भावना, जिसका कहना था कि ये फैसला दोनों देशों के बीच जो पॉलिटिकल टेंशन है उसको दिखाता है, और कुछ फैंस ने तो इसे सीधे सीधे नेशनल प्राइड से भी जोड़ दिया। अब यहाँ एक और बात है जिस पर गौर करना जरूरी है। मैच से पहले पाकिस्तानी कप्तान ने खुद कहा था कि हैंडशेक का फैसला टीमों पर ही छोड़ा गया है, लेकिन जब वक्त आया तो दोनों में से किसी ने भी पहल नहीं की। मामला वहीं का वहीं रह गया। और देखिए, ये समझना भी जरूरी है कि ये कोई एक अकेली घटना नहीं थी। ये असल में दोनों टीमों के बीच जो तनाव बढ़ रहा था उसी कहानी की एक और कड़ी थी। अगर हम पिछली कुछ घटनाओं को देखें तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। इसकी शुरुआत हुई एशिया कप 2025 से, जहां हैंडशेक को लेकर पहले भी ऐसे मुद्दे उठ चुके थे। फिर इस मैच से ठीक एक दिन पहले यानी 14 फरवरी को पाकिस्तानी कप्तान ने हैंडशेक को लेकर अनिश्चितता दिखाई, और अगले ही दिन 15 फरवरी को टॉस के टाइम वही हुआ जिसका अंदेशा था। तो मतलब ये सिर्फ एक हैंडशेक ना होने की बात नहीं रह गई थी, ये एक तरह का परफेक्ट स्टॉर्म बन गया था, जहां पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्समैनशिप और करोड़ों फैंस की उम्मीदें, ये सब कुछ आकर क्रिकेट के मैदान पर एक साथ टकरा गईं, और इसीलिए ये इतनी बड़ी खबर बन गई। अच्छा, अब जरा बात करते हैं कि इस मैच के नतीजे का टूर्नामेंट में आगे की रेस पर क्या असर पड़ा। इस एक जीत के साथ भारत ने तो सुपर 8 स्टेज में अपनी जगह लगभग पक्की कर ली, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए इस हार के बाद अगले राउंड में पहुंचना बहुत बहुत मुश्किल हो गया। पाकिस्तान के लिए सुपर 8 का रास्ता अब काफी पेचीदा हो गया था। देखिए, पहला कदम तो ये था कि उन्हें नामीबिया के खिलाफ हर हाल में जीतना था। दूसरा, सिर्फ जीतना नहीं था बल्कि एक बड़ी जीत हासिल करनी थी ताकि उनका चांस बने। और तीसरा, इसके बाद भी उनकी क्वालिफिकेशन नेट रन रेट, मतलब कौन सी टीम कितना अच्छा खेल रही है उस हिसाब पर, और दूसरे मैचों के नतीजों पर भी टिकी हुई थी। और आखिर में ये पूरी घटना हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। जब भारत पाकिस्तान जैसे इतने बड़े, इतने हाई स्टेक्स मुकाबले होते हैं, तो राष्ट्रीय भावना और खेल भावना के बीच में वो लाइन आखिर कहाँ खींचनी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर